यह संसार दुख से भरा सागर है और सबको पता है कि इस दुख के सागर में सुख को ढूंढना, आनंद को ढूंढना एक मोती ढूंढने के समान है। यह संसार विशाल सागर के समान है और वह सागर दुख से भरा है। यह संसार अंधेरा है, सब तरफ अंधेरा, बेचैनी, अशांति, पीड़ा। लेकिन क्या इस संसार में कहीं प्रकाश है? अंधकार तम को कहते हैं। सत, रज, तम 3 गुण हैं प्रकृति में और उन तीनों गुण में से सत को प्रकाश कहते हैं और तम को अंधकार कहते हैं। यह संसार तम यानी अंधकार के मोह के निशा में सो रहा है और सृष्टि में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे कोई दुख न हो। इतना बड़ा संसार है और इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको कि जो कहे कि मैं आनंद में हूं, मैं सुख में हूं, मुझे दुख किसी प्रकार का नहीं है। तो ऐसा है ही नहीं। मनुष्य सदैव सुख को चाहता है, दुख का त्याग करता है। वह चाहता है कि हमें सुख मिले, हमारे जीवन में किसी प्रकार का दुख और दारिद्र्य न आए। मनुष्य जीवन भर सुख के पीछे भागता रहता है, सुख मिल जाए, ऐसा कोई कार्य करें जिसमें हमें आनंद मिले। चाहता तो सुख है लेकिन उसे मिलता दुख है। मनुष्य की चाह है कि हम दुख की परछाई हमारे ऊपर न पड़े, लेकिन दुख उसके ऊपर हावी होता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। अब यहां राम के दास का मतलब यह नहीं कि अयोध्या वाले राम के दास की हम बात कर रहे हैं। यह हमारी जो श्वास है, सत्य वस्तु है आत्मा। सत्य वस्तु का तीनों काल में अभाव नहीं है। सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या जगत पसार। यह सब संसार मिथ्या है और एक हमारी आत्मा ही है जो सत्य वस्तु है। यही आत्मा, यही जीवात्मा उस अदृश्य परमात्मा को जब जान लेता है तो उसकी यात्रा पूर्ण हो जाती है, वही आत्मा आनंदित हो जाती है। लेकिन यह आत्मा सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। तो यह आत्मा ही वह राम है, परम तत्व है। क्योंकि राम कोई व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, गुरु कोई व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। यह राम और गुरु, यह सदगुरु, योगेश्वर, सब उसी परम तत्व परमात्मा का ही नाम है। जो सत्य वस्तु है, जो हमारी इस शरीर को संचालन कर रहा है, वही राम है।
उसी राम को जानने के बाद व्यक्ति मनुष्य आनंद को प्राप्त करता है और वह सदैव सदैव के लिए भगवान के शरणागत को प्राप्त हो जाता है। कोई संसार में तन से दुखी है, कोई रोग से दुखी है, कोई मन से दुखी है, उसके पास किसी प्रकार का मन में उथल पुथल चल रहा है इसलिए भी दुखी है। कोई धन के बिना उदास रहता है क्योंकि उसको धन चाहिए और धन नहीं मिलता है तो वह उदास हो जाता है। थोड़े थोड़े सभी दुखी हैं इस संसार में, थोड़े थोड़े सभी दुखी हैं। सुखी कौन है? सुखी वह है जो राम को जानता है, आनंदित वह है जो राम के स्वरूप को जान चुका है। वह अदृश्य राम जो किसी साकार रूप में नहीं बैठा है, उस राम की अनुभूति हो जाने के बाद मनुष्य आनंदित हो जाता है। इस संसार में क्योंकि 3 प्रकार की केवल अनुभूतियां की जा सकती है, केवल 3 ही प्रकार की अनुभूति जीवन में मनुष्य करता रहता है। वह अनुभूति क्या है? पहली अनुभूति दुख की, दूसरी अनुभूति सुख की और तीसरी अनुभूति आनंद की होती है। मनुष्य समझ ही नहीं पाता है कि सुख में है कि आनंद में है। वह सुख को ही आनंद समझ बैठता है। इस संसार में सुख की बड़ी बड़ी दुकानें सजाई गई हैं। सब लोग कहते हैं आओ मेरे पास, हम आनंद देते हैं, आ जाओ हमारे पास आनंद की वस्तु है। आनंद को पाने के लिए बड़ी बड़ी दुकानें लगाई गई है बाजार में। सब जगह आनंद को पाने के लिए लोग बहुत प्रयास करते हैं। अब बेचारा शराबी है, वह दिन भर मेहनत करता है और शाम को दुकान पे जाके शराब का सेवन करके नाले में लेट जाएगा, रोड पे लेट जाएगा, कहीं भी लेट जाएगा। उसको लगता है कि वह बहुत आनंद में है, लेकिन उसका आनंद, उसकी शांति थोड़े देर के लिए सब कुछ तो भूल जाता है, लेकिन तत्पश्चात जैसे ही उसका नशा उतरता है, व्यसन का असर खत्म होता है, तो वह तुरंत उसी संसार में पाता है। उससे भी ज्यादा उथल पुथल उसके जीवन में और बढ़ गया, क्योंकि कुछ पैसे उसके पास थे तो उस पैसे का तो उसने गलत उपयोग कर लिया, इसलिए उसके जीवन में उथल पुथल और अत्यधिक बढ़ गया। तो थोड़े ही देर बाद और गहरा दुख में डूब जाता है। तो इसका मतलब कहीं आनंद है ही नहीं, कहीं सुख है ही नहीं। पहली अनुभूति तो दुख की है। मनुष्य की जो इच्छा है, जो चाह है, वह चाहता है कोई वस्तु खरीदना, बिल्डिंग खरीदना, गाड़ी खरीदना, बंगला खरीदना, रिश्ते जोड़ना। अगर ऐसा नहीं होता है तो वह मनुष्य दुखी हो जाता है। कुछ खरीदना चाहता है, नहीं खरीद पाता है तो दुखी हो जाता है। किसी से मिलना चाहता है, वह व्यक्ति नहीं मिलता है तो भी दुखी हो जाता है। अप्रिय व्यक्ति से बिछुड़ना, मिलना, अप्रिय व्यक्ति से बिछुड़ना, यह भी दुख का कारण है। यानी मनुष्य जो चाहता है वह नहीं उसके साथ होता है, तो इसलिए मनुष्य अत्यधिक दुखी हो जाता है। यह दुख है। और पहले भी मैंने कहा कि यह दुख से भरा सागर है, विशाल सागर दुख से भरा है।
सुख को ढूंढ लिया, अपने आनंद को ढूंढ लिया, सुख तो मिल जाता है, सीधा विपरीत उसका है दुख का। किसी चीज को खरीदना चाहते नहीं खरीद पाए, दुख हो गया। जिस चीज को खरीदना चाह रहे हैं वो खरीद लिए, सुख प्राप्त हो गया। यह आनंद नहीं है, कदापि इसे आनंद न समझे। जो जिस व्यक्ति से मिलना चाह रहे थे वह नहीं मिला तो दुख हुआ, अगर मिल गया तो सुख प्राप्त हुआ। शादी विवाह, पद प्रतिष्ठा, दुनिया भर के मान सम्मान, वैभव, इन सब को ढूंढते रहते हैं। अगर नहीं मिलता है तो दुख होता है, और मिल जाता है तो सुख होता है। लेकिन आनंद कहाँ मिलेगा? और मनुष्य इसी सुख और दुख के भवसागर में न जाने दिन रात कितने झूठ, कितनी गलतियां, कितने पाप, कितने पुण्य, क्यों? थोड़े देर के सुख पाने के लिए। और बड़े मजे की बात है कि इसी सुख को मनुष्य जीवात्मा आनंद समझ बैठा है। क्योंकि दुखी तो अपने दुख से दुखी है ही, लेकिन सुखी भी दुखी है। जो गरीब है, जिसके पास पैसे नहीं है, खाने को नहीं है, सब कुछ परेशानियां हैं, व्यवस्था नहीं है, छत नहीं है, वह तो मनुष्य अत्यधिक दुखी है। लेकिन जिसके पास सब वैभव भरा है, खाने की व्यवस्था है, शरीर स्वस्थ है, सब कुछ भरा है, फिर भी वह मनुष्य दुखी है। और बड़े मजे की बात है कि अत्यधिक मनुष्य खुद के दुख से दुखी नहीं होते हैं, बल्कि दूसरे के सुख और शांति को देख करके अत्यधिक दुखी हो जाते हैं। खुद के बीमारी से दुखी कम है, और दूसरे को सुख को देख करके मनुष्य अत्यधिक दुखी है। इसी सुख और दुख के सागर में रात दिन डूबता उतराता रहता है। लेकिन आनंद कहाँ है? आनंद है जहां सुख और दुख दोनों नहीं है, वहां आनंद है। जहां ना सुख की अनुभूति है, ना दुख की अनुभूति है, वहां आनंद है। क्योंकि आनंद कोई बाहर की वस्तु नहीं है, आनंद आंतरिक वस्तु है, आपके हृदय की वस्तु है। और यह आनंद कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, इस आनंद को कैसे प्राप्त किया जाए? तो इस आनंद को प्राप्त करने के लिए कुछ सहज मार्ग भी हैं। यह आनंद प्राप्त करने के लिए सबसे पहला मार्ग तो यह है कि मनुष्य को सत्य का साथ देना चाहिए। झूठ बचाव के लिए बोला जाता है, बचाव करने के लिए झूठ मनुष्य बोलता है। लेकिन अगर मनुष्य सत्य का साथ देने लगे, सत्य के साथ जीने लगे, सत्य को अपने हृदय में धारण करने लगे, इससे भी आप आनंद की पहली सीढ़ी को पार कर रहे हैं। यह तो आपका पहला मार्ग है। इसके आगे ऐसा अगर हम करने लगते हैं तो हमें कोई ना कोई सद्गुरु उपलब्ध हो ही जाते हैं। दूसरा, हम भोजन के स्वाद में इतने डूब जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि परमात्मा के मूर्ति का स्वाद अत्यधिक अच्छा है। हमें स्वाद चाहिए तो हमें गुरु महाराज के रूप और स्वरूप दोनों का स्वाद हमें चाहिए। हमें आनंद चाहिए तो उनके स्वरूप में आनंद लीजिए।
आपको बाहर कहाँ आनंद मिलेगा। बाहर तो आप दुख के सागर में बैठे हैं, जहां जाएंगे वहीं आपको दुख, जिसके पास दुख सुनाने जाएंगे वो पहले ही आपको दुख सुनाएगा। और यह सब बहुत चीजें मेरे साथ भी बहुत घटनाएं घटी है। मैं किसी को फोन करके अपने बारे में बताया कि मुझे यह तकलीफ है, तो लोग हमसे पहले ही 4 प्रश्न और खड़े कर देते। महाराज, मेरी तकलीफ बहुत गहरी है, मेरे बच्चे की नौकरी नहीं लग रही है। अब इनके दुख के चक्कर में हम ही अपने दुख भूल जाते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है, कम से कम तो कोई तो ऐसी बात है जिससे हमारा थोड़ा देर तक, वैसे तो हम लोगों को कोई किसी प्रकार का दुख नहीं है। दुख इसलिए नहीं है कि हम भगवान के स्वरूप का स्वाद लेते हैं, उनके मूर्तियों का आनंद लेते हैं, उनके स्वरूप में हम मस्त रहते हैं। हमें इस संसार से कोई लेना देना नहीं है। बस लेना देना इतना है कि आप अच्छे मार्ग पे चलें, आप उन्नत अवस्था को प्राप्त हों, आपको भगवान गुरु महाराज के स्वरूप का बोध हो जाए, आप उनके स्वरूप को प्राप्त कर लें। बस इतना सा मेरा स्वार्थ है। मेरा निज इसमें स्वार्थ नहीं है, मैं निज दुखी नहीं हूं। कबीर साहब भी स्वयं दुखी नहीं हुए थे अपने लिए। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। कबीर साहब अपने लिए थोड़ी दुखी हो रहे हैं, अपने बीमारी को लेके नहीं दुखी हो रहे हैं, अपने भूखे रह रहे हैं इसलिए दुखी नहीं हो रहे हैं। दुखी इस संसार के लोगों को देख करके रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं कि यह अभी कैसा मनुष्य है, कितना जड़ हो गया है मनुष्य। सुबह ड्यूटी जाता है, शाम को घर आता है, खाता है और सो जाता है, फिर सुबह वही प्रक्रिया। क्या है यह? ऐसे जीवन में कैसे सुख प्राप्त होगा? यह कार्य तो पशु भी कर रहे हैं, बढ़िया खा रहे हैं, बढ़िया सो रहे हैं, बढ़िया बच्चे भी उनके हैं, सारे कार्य को पशु भी कर रहा है, उनके भी बाल बच्चे हैं। आप भी वही कार्य करते हो, तो फिर आप में, हमारे में, पशु में फिर क्या फर्क है? हमारे में पशु में इसलिए फर्क है कि हमारे पास वह सब साधन उपलब्ध है जिससे आनंद को प्राप्त किया जा सकता है, जिससे परमात्मा के स्वरूप को जाना जा सकता है। आपके पास सब साधन है, वह जहाज भी है और जहाज को चलाने वाला भी है। यह सब उपलब्ध होने के बाद भी अगर भवसागर पार नहीं हो पाते हैं, तो फिर उसे पुनरपि जन्म पुनरपि मरण, पुनः जन्म पुनः मरण, पुनः जन्म पुनः मरण, यह तो चलता ही है और चलता ही रहेगा। मान लीजिए कि आपको नदी पार करना है, आपके पास नाव भी है और नाव चलाने वाला नाविक भी है। आपको तो उस नाव पे सवार होकर के चले जाना चाहिए, लेकिन सब साधन उपलब्ध होने के बाद भी आप किनार पे बैठ के रो रहे हैं, तो कैसे पार होंगे? कैसे नदी के उस पार जाएंगे? इसी पार रोते रोते मर जाएंगे, फिर जन्मेंगे, फिर रोते रोते मर जाएंगे, और बार 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 यह नाविक और नाव की व्यवस्था नहीं मिलेगी।
इस बार मिल गई तो क्या हर बार मिल जाएगी? इस बार सद्गुरु उपलब्ध हो गए तो क्या हर जन्म में हो जाएंगे? हर जन्म में हो गए होते तो फिर जन्म ही क्यों होता? बड़े करुणा करके हम सब के ऊपर ऐसे महापुरुष अवतरित होते हैं, अपने स्वरूप को रचते हैं इस जीवात्मा के कल्याण के लिए। समय समय पे कोई न कोई महापुरुष आते रहते हैं, हमारे आप जैसे भटकती जीवात्मा के उद्धार के लिए वो स्वयं इतना परिश्रम करते हैं, संसार से लड़ते हैं, संसार के संसाधनों से विमुख रहते हैं, अभाव में रहते हैं, अपने को खुद को दुख के अंतिम प्रकाष्ठा तक जाके देखते हैं, अनुभव करते हैं, फिर आनंद को प्राप्त करके फिर आप सबको आनंद बांटते हैं। ऐसे नाव और नाविक दोनों के उपलब्ध होने के बाद भी अगर नदी नहीं पार कर पाए तो हम यह कहने के लायक नहीं है कि हम भवसागर पार होना चाहते हैं। ये तो हम जड़ हो गए, हम तो मूर्ख हो गए। जो पेड़ है एक जगह पे खड़ा रहता है, हिलता ही नहीं है, और उसी जगह पे उसकी अवधि पूरा होती है तो समाप्त हो जाता है। वह जड़ फिर जड़ को पैदा करता है, एक पौधा दूसरे पौधा को फिर जन्म देता है। वह ऐसा जन्म देता है कि वह दूसरा पौधा भी रत्ती मात्र खसक नहीं सकता है। आप तो पुण्य आत्मा है, यह तन जो मिला है यह देवताओं को भी दुर्लभ है। आपका मनुष्य तन भवसागर पार जाने के लिए एक साधन है। तो ऐसे महापुरुष के रहते हुए उनके मार्गदर्शन पा करके हमें भवसागर को पार कर लेना चाहिए। अगर नहीं भी कर पाते हैं तो हमें प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। कभी न कभी उन कृपालों की, उन भगवान की जरूर हमारे ऊपर, हम दुखियों के ऊपर दया होगी, हमें जरूर एक न एक दिन पार करा देंगे। लाइसेंस बन जाता है तो पूरे भारत में घूमते रहो, कोई नहीं रोकेगा आपको। तो आप लाइसेंस धारी हो जाओ, भगवान के भक्ति रूपी लाइसेंस को प्राप्त कर लो कि कई जन्मों तक आपको कोई व्यवधान ना हो। अगर महापुरुष अगले जन्म में उपलब्ध ना हो, आपके पास सब कुछ मार्ग इसी जन्म से मिला हुआ है, तो फिर भी आप पार लग जाएंगे। लेकिन इस जन्म में हमें चलना पड़ेगा, उस भक्ति रूपी बीज को बोना पड़ेगा। अगर बोएंगे नहीं तो फिर अगले जन्म में हम काटने की उम्मीद कैसे करेंगे? जिस प्रकार एक जड़ पौधा दूसरे जड़ को तैयार करता है, उसी प्रकार एक जड़ मनुष्य दूसरे को भी जड़ मनुष्य बना देता है। तभी तो छाड़ी मन हरि विमुखन के संग। तभी तो सूरदास जी कह रहे हैं कि छोड़ो इस हरि विमुखन का संगत को, छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है। जिनके संग से कुसंगति, व्यवधान, बाधा उपजत है, करत भजन में भंग। जिनके संगति से सब प्रकार के व्यवधान, बाधा उत्पन्न हो, ऐसे मनुष्य का साथ हमें नहीं करना चाहिए। ऐसे मनुष्य का साथ हमें करना चाहिए जो केवल सत्य पे चलता हो और घबराए नहीं। सत्य के रास्ते पे चलने वाले लोगों की भीड़ बहुत कम है। हो सकता है कि आप सत्य के रास्ते पे चलने लगे तो आपके पास भीड़ बिल्कुल कम हो जाए, क्योंकि भीड़ तो वहां है जो झूठ झपाटे बोलता हो, कुसंगति करता हो। ऐसे जगहों पे आपको तो भीड़ मिलेगी ही।
लेकिन सत्य के रास्ते पे जो मनुष्य चलता है, ऐसे जगहों पे भीड़ बिल्कुल कम मिलती है। सत्य बोलने वालों की संख्या कम है, तो आप सत्य का साथ देने लगेंगे तो हो सकता है कि आपके कुछ रिश्तेदार नाराज हो जाएं, आपके कुछ मित्र छोड़ जाएं, आपको हो सकता है कि दुखों का सामना करना पड़े। लेकिन घबराए नहीं, यह कुछ समय की बात है। एक समय बाद ऐसा भी समय आएगा कि आपके पास लोग आपसे सीख लेने आएंगे, क्योंकि जो सत्य का साथ देता है, सत्य के साथ चलता है, उसकी वाणी, उसके विचार, उसकी आत्मा, उसका मन, उसका शरीर, सब कुछ शुद्ध हो जाता है। इसलिए हमें सदैव सत रास्ते पे चलना चाहिए, यानी सत माने प्रकाश के रास्ते पे चलना चाहिए। कम रास्ते पे अगर हम चलेंगे, तो अंधकार में अगर हम चलेंगे तो रास्ते के गड्ढे नहीं दिखाई देंगे, रास्ते के पत्थर नहीं दिखाई देंगे, कुआं नहीं दिखाई देगा, कहीं न कहीं धोखा हो ही जाएगा। तो प्रकाश वाले रास्ते पे चलिए ना, वहां सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। यह सत्य का प्रकाश है। सत्य माने होता ही प्रकाश है। जो व्यक्ति सत्य को स्वीकार कर लेता है, तम को दूर करता है और राजसी को नियंत्रित रखता है। ये तीनों गुण जो हैं आपके ऊपर बार बार हावी होते रहते हैं, तो इसको नियंत्रित करिए, सत्य पे चलिए, तम को त्यागिए और राजस को नियंत्रित करके चलिए। तो आप धीरे धीरे ऐसा अगर करने लगते हैं तो आप बिल्कुल आनंद को पाने के लिए मंजिल के बिल्कुल किनारे आप खड़े हैं। कुछ समय बाद जहां आपका सुख और दुख की कमी महसूस होने लगी, जहां न तो आप सुखी हैं न तो आप दुखी हैं, यानी मध्य बिंदु में जब आप स्थिर हो जाएंगे, तो वहां आपको आनंद प्राप्त हो जाएगा। वहां न दुख का भय, न सुख का भय, न मृत्यु का भय, न जीवन का भय, न रोग का भय, न संसार का भय। यह सब भय से आप एक दिन अवश्य मुक्त हो जाएंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आप मुक्त हो जाएंगे, जब ये सब आचरणों को अपने धारण कर लेंगे, जड़ता को छोड़ देंगे, चैतन्य हो करके उस नाव पे बैठ के नाविक का हाथ पांव जोड़ के, वह नाविक दया कर देगा तो आपको भवसागर से पार करा लेगा, ले जाएगा, भवसागर पार छोड़ देगा। जहां कुछ नहीं है, नया संसार वहां थोड़ी है, वहां तो भगवान का शरण सानिध्य है, उन्हीं में विलीन होना है। मनुष्य का अंतिम उद्देश्य यही है कि हम जिस परमात्मा के अंश हैं, उन्हीं परमात्मा में हमें समाहित हो जाना चाहिए। यह सद्गुरु नाविक है और आपका जो शरीर है वो नाव है। यह मनुष्य तन जो है यह नाव है और इसको चलाने वाला, संचालित करने वाला यह सद्गुरु है। तो सद्गुरु से हाथ पांव जोड़ के, विनती करके, निवेदन उनसे करके, कभी न कभी तो दया अवश्य आपके ऊपर करेंगे और भवसागर पार ले जाएंगे आपको एक दिन। और अभी तो उपलब्ध हैं, अभी सब काम बन जाएगा, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। जब जागे तभी सवेरा है। अभी आप जाग जाइए, और जाग जाइए तो केवल जागे मत रहिए,
और 4 लोगों को जगाने का प्रयास करिए, उनको समझाइए, उन सदगुरु के बारे में बताइए जो भवसागर पार कराने की क्षमता रखते हैं। उन योगेश्वर के बारे में बताइए जो योगी हों और दूसरे के हृदय में योग प्रदान करने की क्षमता रखते हों। उन योगेश्वर के बारे में बताइए, उनके चिंतन करिए, उनके स्वरूपों का गुणगान करिए, उनके लीलाओं का गुणगान करिए। और कोई आपके पास रास्ता नहीं है, आपके पास सदगुरु हैं, उन्हीं के बारे में आप दूसरे से चिंता कर सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं। ऐसे सदगुरु का उपलब्ध होना इतना साधारण नहीं है, और आप लोग खुद को साधारण भी मत समझिए। कहते हैं जन्मों जन्म का पुण्य जब एकत्र होता है तो कोई सदगुरु का दर्शन होता है, केवल दर्शन होता है। आपको तो सदगुरु उपलब्ध हैं, तो आपके कितने जन्मों का पुण्य रहा होगा, कितने जन्मों से आप पुण्य करते आ रहे हैं, कितने जन्मों से आप भजन करते आ रहे हैं कि ऐसे महापुरुष का शरण सानिध्य प्राप्त हुआ। आप तो उन मनुष्य की तरह नहीं है, उन जड़ की तरह नहीं है, इस संसार में उलझे हैं। समय नहीं है अपने पास, किसी के पास समय नहीं है। दिन भर समय बिता लेंगे लोग, भजन करने को बोल दो तो कहते हैं समय नहीं। 24 घंटे सोते रहो, भजन करने 10 मिनट बैठो तो फिर नींद आ जाएगी। सब प्रकार से यह प्रकृति आपको चाहती ही नहीं है कि भजन करने दें, उसके पास सब सुविधा है, क्योंकि आप प्रकृति से अभी ऊपर उठे ही नहीं ना। प्रकृति से जब ऊपर उठेंगे तब यह प्रकृति आपकी मदद करने लगेगी। जो इंद्रियां आपकी शत्रु है वही इंद्रियां आपके मित्र हो जाएं। भगवान जब कृपा करते हैं तो विपत्ति संपत्ति बन जाती है और शत्रु मित्र बन जाते हैं। तो उन भगवान की कृपा को प्राप्त करिए, उन गुरु महाराज के उपदेश को प्रत्येक दिन धारण करिए हृदय से। रोज गीता का 10 श्लोक पढ़ने का नियम बनाइए। आरती के बाद 10 श्लोक नहीं पढ़ पाते हैं तो 5 पढ़िए, 5 नहीं पढ़ पाते हैं तो 2 पढ़िए, लेकिन अर्थ समेत पढ़िए। 2 श्लोक पढ़ के अर्थ समेत पढ़िए, आराम से पढ़िए, समझिए उस चीज को कि भगवान क्या बताना चाह रहे हैं। तब धीरे 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 आपका एडमिशन हो जाएगा उन विद्यालय में। अच्छा, सदगुरु के बिना काम भी नहीं चलेगा, इसलिए आपको मजबूरी समझिए चाहे जरूरी समझिए, हर स्थिति परिस्थिति में आपको सदगुरु के शरण सानिध्य को पाना ही पड़ेगा। एक जन्म में मत पाओ, फिर गैप लगेगा 200-400 साल, फिर कोई महापुरुष आएंगे फिर चुक जाएंगे। भाई इस समय अगर चुक जाएंगे तो महापुरुष तो इतने जल्दी आएंगे नहीं, उनको समय लगेगा। फिर आप तब तक पता नहीं कौन सा योनि में जाएंगे, पशु बनेंगे, मनुष्य बनेंगे, देवता बनेंगे, कोई गारंटी तो है नहीं। तब तक भटकते भटकते न जाने कहां चले जाएंगे। फिर 1500 साल बाद कोई महापुरुष आएंगे, आप फिर उनको नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उनको बुद्धि से नहीं समझा जा सकता है, उनको समर्पण से समझा जा सकता है। आप बुद्धि लगाएंगे तो आप बुद्धि से महापुरुष को नहीं समझ सकते हैं। आपके पास, हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है इन महापुरुष को समझने के लिए। जो भगवान के दरबार में उनकी रात दिन सेवा करते हैं 50 साल से, वो तो समझ ही नहीं पाए, आप कैसे समझ पाएंगे? तो वो इसलिए नहीं समझ पाए कि वो समझते हैं कि हम पास में रह के सेवा करते हैं तो इसलिए हमें सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन भगवान का कहना है 500 किलोमीटर दूर रहो, 1000 किलोमीटर दूर रहो,
मन से मेरे पास रहो, फिर आपको जो चाहिए वो दे देंगे। भगवान रात दिन तो कह ही रहे हैं प्रवचन में। हम ही आप नहीं समझ पा रहे हैं तो ये उनकी गलती थोड़ी है, वो तो पिता हैं, वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं और हम समझने की कोशिश कर ही नहीं रहे हैं। अनुरागी बनिए भगवान के चरणों का। अनुरागी जब बनेंगे तभी आपके हृदय में भगवान के स्वरूप का दर्शन होगा। रूप अलग विषय है, स्वरूप अलग विषय है। स्वरूप तत्व कहते हैं। यह मनुष्य आनंद कहां प्राप्त करेगा? सद्गुरु के शरण में, उनके मूर्तियों में, उनके स्वरूपों का स्वाद लेगा, तब सदैव सदैव के लिए जीवात्मा आनंदित हो जाएगा। और किसी का कुछ प्रश्न है क्या? बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आप लोग आज के सत्संग में सुने हैं कि सुख, दुख और आनंद, और दुख के सागर में सुख को ढूंढना मोती ढूंढने के समान है। मोती अवश्य मिलेगा। धैर्य बनाए रखिए, उन सद्गुरु को छोड़िए मत। और एक चीज और बता देते हैं आप लोगों को, महात्माओं के पास सेवा करिए, अच्छी बात है, लेकिन आपका समर्पण, आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास केवल सद्गुरु के पास होना चाहिए। क्योंकि महात्मा लोगों के पास क्या है? कुछ भी नहीं है भाई। जो आप चाह रहे हैं वही महात्मा हम भी चाह रहे हैं, जो हम चाह रहे हैं वही आप भी चाह रहे हैं। फिर हमारे पास, किसी महात्मा के पास आप अपनी श्रद्धा को स्थिर करने के बजाय, तो भैया मेरा सलाह यह है कि उन महापुरुषों के पास अपनी श्रद्धा को स्थिर करिए। भगवान ने यह बात जरूर बताया है कि कोई महात्मा बीमार हो तो उसका दवाई करा दो, कोई महात्मा के पास कपड़े नहीं है तो उसको कपड़े पहना दो, कोई महात्मा के पास खाने की व्यवस्था नहीं है तो खाने की व्यवस्था कर दो। इस प्रकार की सेवा आप कर सकते हैं, लेकिन उन महापुरुषों के चरणों से विमुख होकर के हमारे पास अटूट श्रद्धा लगा देने से कहीं कुछ नहीं मिलेगा। सीधी सी बात मैं बताता हूं, मैं अपना अनुभव कह रहा हूं। अब एक भाई कोई बुरा मत मानना, मेरे कहने का तात्पर्य यही आपको समझाना है कि एक परमात्मा के अलावा इस सृष्टि में कोई पूजनीय नहीं है। हाँ, किसी का अपमान मत करिए, सबके प्रति भाव रखिए, लेकिन अपने श्रद्धा को अपने केंद्र बिंदु पे रखिए। आपका केंद्र बिंदु सद्गुरु हैं, गुरु महाराज हैं। उनके पास अपने श्रद्धा, विश्वास को, समर्पण को रखेंगे, तभी आपको कुछ न कुछ मिलेगा। हमारा काम है आपको मार्गदर्शन करना, आपको उस तत्व से जोड़ देना, जो नहीं समझ में आया उसको समझाना। लेकिन हमारे जैसे मूर्ख ही होंगे, कोई हम जैसे मूर्ख होंगे कि आपको हम कहेंगे कि हमारे पास आ जाओ सब कुछ मिल जाएगा। कुछ नहीं मिलेगा भाई। तो इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप गुरु महाराज के प्रति अपनी श्रद्धा को अटूट रखें, उनके पास जाएं, उनका दर्शन करें, उनके आशीर्वाद को प्राप्त करें, उनके धर्मशास्त्र को पढ़ें, उनके वचनों में गुंजाइश न करें, उनके बाणियों को हृदय में धारण करें। और हम लोग तो केवल इतना ही बोल सकते हैं कि आपको सही मार्ग पे ले जाने के लिए, लेकिन सही जगह ले जाने वाला तो सद्गुरु है भैया। उनसे बड़ा सृष्टि में कोई नहीं है। इसलिए बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।